नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग धर्म क्या है। साधारणतः हम जैसे धर्म की परिभाषा देते हैं या हम लोग धर्म को मानते हैं, वैसी ही शब्दावली महात्मा गांधी जी देते हैं, वैसे ही विचार देते हैं। क्या है महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग धर्म क्या है? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि धर्म का सीधा सा अर्थ है कि ईश्वर में विश्वास रखिए, भगवान में विश्वास रखते हुए वह अपने नैतिक मूल्यों से, मानवीय मूल्यों से लोगों की सेवा करे, गरीब लोगों की सेवा करे, असहाय लोगों की सेवा करे, वही क्या है? धर्म। ठीक है, तो ये मतलब दिखावा, धर्म की आड़ में दिखावा करने वाली जो बात है उसको महात्मा गांधी जी ने धर्म नहीं माना है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए वह मानवीय मूल्यों का आचरण करता है, मानव की सेवा करता है, वही क्या है? धर्म है। ऐसा महात्मा गांधी जी के विचार है। तो ध्यान दें, महात्मा गांधी जी के दो गुरु थे। पहला गुरु है आध्यात्मिक और दूसरे गुरु जी है राजनीतिक। आप बताइए कि आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो टोल्स्टॉय है। और राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। जब दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी गए थे तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और जब वो विदेशी टूर पे थे उस समय दक्षिणी अफ्रीका में गए थे और लंदन गए, फिर दक्षिणी अफ्रीका में गए। ठीक है, तो उसी समय उनकी टोल्स्टॉय से भी क्या होते, मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद में उन्होंने 1909 के अंदर एक पत्र लिखा था और बाद में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के अंदर द हिंद स्वराज पुस्तक प्रकाशित करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे बात करते हैं कि ये जो आध्यात्मिक गुरु है, इनके आध्यात्मिक गुरु टोल्स्टॉय, तो टोल्स्टॉय की एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का क्या नाम था? देखिए, टोल्स्टॉय की एक बुक थी, ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है। टोल्स्टॉय की एक बुक थी कि ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है। ये बुक पढ़ी थी और इस बुक को पढ़कर गांधी जी कहीं ना कहीं पहले थोड़े से क्या थे, नास्तिक थे। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब वो क्या कहते हैं कि मैंने जब टोल्स्टॉय की ये किताब पढ़ी तो मेरे मन से जो शंका थी, गांधी जी का कथन है, गांधी जी क्या कहते हैं कि मेरे अंदर जो शंका थी वो शंका निकल जाती थी, निकल गई थी। वो शंका क्या थी? देखिए, मेरा संशय और नास्तिकता का दूर हो गई, यानी कि मेरा संशय और नास्तिकता दूर हो गई है तथा अहिंसा के प्रति मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है। ठीक है, यानी गांधी जी को जब टोल्स्टॉय की मुलाकात नहीं होती गांधी जी और टोल्स्टॉय की, तो उससे पहले कहीं ना कहीं गांधी जी क्या थे? नास्तिक प्रवृत्ति के थे। ये खुद कह रहे हैं यहाँ पर। और ठीक है, और जैसे ही टोल्स्टॉय की किताब पढ़ी तब उनको पता लगा, उनको जीवन का वास्तविकता का पता लगा कि ईश्वर क्या है, आस्तिकता क्या है। तो मेरा संशय और नास्तिकता दूर हो गई है तथा अहिंसा के प्रति मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। तो साथियों, आप बताओ कि उन्होंने ये जो सत्य और अहिंसा का जो शब्द है, सत्य व अहिंसा की जो कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी जी ने कहाँ से ग्रहण किया? तो इस बुक से, ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है, यानी कि टोल्स्टॉय से उन्होंने ये चीज़ें ग्रहण की थी, सत्य और अहिंसा। मतलब ईश्वर में विश्वास रखने वाली बात है कि ईश्वर में विश्वास रख के और सत्य और अहिंसा पे चलना, ये क्या है? धर्म है। ठीक है, देखो साथियों, जो धर्म है ना, धर्म के अंदर दो चीज बताइए यहाँ पर। धर्म, महात्मा गांधी जी धर्म को दो तरीके से देखते हैं कि धर्म क्या है? धर्म सत्य है, धर्म क्या है? अहिंसा है। ठीक है, तो कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए हम क्या करें कि हम सत्य का पालन करें और अहिंसा का मार्ग अपनाएं। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा का जहां मेल होता है वही क्या है? धर्म है। दूसरे तरीके से हम देखें कि गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर में भगवान में विश्वास करते हुए प्राणी मात्र के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति हम कर्म और वचन से उनकी सेवा करें, यही हमारा क्या है? मूल धर्म है। जहाँ तक आडंबर है, दिखावा है, वो धर्म
नहीं होता है। कोई आडंबर करा है, पूजा पाठ करता है और मानवीय मूल्यों की सेवा नहीं करता है तो वह धर्म नहीं होता है, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धर्म क्या है। तो धर्म के अंदर वो महात्मा गांधी जी दो शब्दों को शामिल करते हैं, सत्य और अहिंसा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया सत्य क्या होता है पिछले वीडियो के अंदर। देखो अहिंसा जो होती है ना, अहिंसा मतलब, अहिंसा का मतलब क्या है महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग, कि हम अपने वचनों से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से किसी का भी बुरा न करें। समझ में आ गया? हम अपने वचन से, वाणी से, कर्मों से किसी का भी बुरा न करें, किसी भी प्राणी का, किसी भी प्राणी जगत का। ऐसा नहीं कि मनुष्य का ही बुरा न करे, ऐसा नहीं, किसी भी प्राणी जगत का जिसके अंदर जीव है उसका बुरा न करे। वह क्या है? अहिंसा है। वह क्या होती है? अहिंसा है। ठीक है, और जो ऐसा रहेगा, जो अहिंसा पे मार्ग पर अपनाएगा, वही व्यक्ति मुख्य रूप से ईश्वर में विश्वास रखेगा और मानवीय मूल्यों को समझते हुए प्राणी जगत की सेवा, प्राणियों की सेवा करेगा। तो हम ये कहें कि ईश्वर, धर्म क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि धर्म क्या है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मानवीय मूल्यों को समझना, मानवीय मूल्यों के अनुसार प्राणी मात्र की सेवा करना, ये क्या है? धर्म है। ठीक है, और धर्म के अंदर दो चीज़ शामिल करते हैं सत्य और अहिंसा। अहिंसा को फिर उन्होंने 3 प्रकार से समझाया है कि भाद्रों की अहिंसा होती है जिसको जागृत अहिंसा कहते हैं, औचित्यपूर्ण अहिंसा होती है जिसको व्यावहारिक अहिंसा कहते हैं, एक कायरों की अहिंसा होती है। तो साथियों, तो ये उनका कर्म है। ये घटते हुए कर्म के अंदर कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया तो ये वाली है, सब इससे मध्यम ये है और सबसे घटिया किस्म की ये अहिंसा है। तो महात्मा गांधी जी, आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग सबसे मुख्य जो अहिंसा रखते हैं, किस अहिंसा में, कौन सी अहिंसा उनके लिए अकॉर्डिंग है, तो आपका आंसर होना चाहिए जागृत अहिंसा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि महात्मा गांधी जी मुख्य रूप से कौन सी अहिंसा के पक्षधर है। 4 ऑप्शन आपसे आ सकते हैं आपके सामने। जागृत अहिंसा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है व्यावहारिक अहिंसा, तीसरा ऑप्शन है कायरों की अहिंसा। तो सही आंसर होगा साथियों कि वह महात्मा गांधी जी जागृत अहिंसा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, भाद्रों की अहिंसा में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसका मतलब यही है कि अब हम सब ईश्वर में विश्वास रखते हुए मानव की सेवा करें, मानवीय मूल्यों को समझे, प्राणी जगत की सेवा करें, ये उनके अकॉर्डिंग धर्म है। तो आपने देखा कि आध्यात्मिक गुरु कौन है? टॉलस्टॉय है, और राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है। साथियों, महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग धर्म और राजनीति में संबंध क्या है? क्या महात्मा गांधी जी ने धर्म को राजनीति में रखा, या फिर राजनीति से धर्म को या नैतिकता को, आध्यात्मिकता को अलग रखा? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने धर्म और राजनीति में संबंध माना कि ये जो दोनों चीज है वो अलग अलग नहीं है, पृथक नहीं होनी चाहिए, ये एक ही है। ठीक है, यदि अलग कर देंगे, यदि राजनीति से धर्म को, नैतिकता को, आध्यात्मिकता को, मानवीय मूल्यों को अलग कर देते हैं तो वो राजनीति नहीं रहेगी। महात्मा गांधी जी ने जब साध्य और साधन का सिद्धांत दिया था तो यही कहा था कि हमें साध्य प्राप्त करना है, हमें साध्य प्राप्त करना है, अर्थात स्वराज्य प्राप्त करना है। लेकिन कैसे? उचित साधनों से, पवित्र साधनों से, उचित साधनों से, पवित्र साधनों से, या हम ये कह सकते हैं शुद्ध साधनों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य, अपने साध्य को अर्थात स्वराज्य को प्राप्त करना चाहता है। जब पवित्र साधनों के द्वारा साध्य को प्राप्त किया जाएगा, स्वराज्य को प्राप्त किया जाएगा, जब भी हमें लगेगा कि आज हमने आज़ादी प्राप्त कर ली है, आज हमने स्वराज्य प्राप्त कर लिया है। तो महात्मा गांधी जी साध्य को भी पवित्र मानते थे और साधन को भी पवित्र मानते थे। वो कहते थे कि अच्छे साधनों के द्वारा अच्छे साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि गलत साधन के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करेंगे तो वह स्वराज्य नहीं रहेगा, यदि प्राप्त भी कर लेंगे तो वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने ऐसा कहा था। तो
इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो कहते थे कि हमें स्वराज्य प्राप्त करना है उचित साधनों के माध्यम से, पवित्र साधनों के माध्यम से। इसीलिए कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि धर्म को, नैतिकता को, आध्यात्मिकता को, ये सब चीजें एक ही चीज होती है। ठीक है, धर्म, नैतिकता, आध्यात्मिकता, ये चीजें ऐसी है, इन चीजों के द्वारा आप क्या है, स्वराज्य प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, और ये हमेशा ये कहते थे कि राजनीति के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि उस समय तो राजनीति हो रही थी ना कि किस तरह से स्वराज्य प्राप्त हो। ठीक है, तो कि राजनीति के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि राजनीति के बिना, यानी कि राजनीति जो है धर्म के बिना, नैतिकता के बिना, आध्यात्मिकता के बिना क्या है, अधूरी है। इसलिए महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए। यदि इनको पृथक किया जाएगा तो वह राजनीति नहीं रहेगी, तो फिर क्या हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। सीधी सी बात है कि जिस मनुष्य के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी तो बाद में हिंसा तो होगी ही साथियों। तो ऐसा आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी जी राजनीति के अंदर धर्म, नैतिकता, आध्यात्मिक को सम्मिलित करते हैं, इस राजनीति से इनको अलग नहीं करते। महात्मा गांधी जी कई बार लोगों को बताया करते थे, यदि कोई मेरे से पूछे कि धर्म और राजनीति क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि धर्म के बिना राजनीति अधूरी है, अर्थात राजनीति धर्म के बिना नहीं चल सकती है। ठीक है, तो अब महात्मा गांधी जी का एक विचार देखते हैं, कथन है जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वे यह नहीं समझते है कि धर्म का अर्थ क्या है। कोई आदमी ये कहे कि धर्म और राजनीति का कोई संबंध ही नहीं है, तो इसका मतलब वो धर्म का पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। तो बताओ, धर्म से पृथक कोई राजनीति करते हैं तो वो मृत्यु जाल है, मतलब अपने आप को मोह माया में डाल रहा है और खुद को नष्ट कर रहा है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है, आत्मा को मार देती है। मतलब मनुष्य खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ऐसा महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए। एक कथन और देखते हैं कि मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूं, महात्मा गांधी जी कहते हैं यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूं तो इसका कारण केवल यही है कि राजनीति हमें एक सर्पिणी की भांति जकड़े हुए है। महात्मा गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यदि राजनीति में भाग लेना चाह रहे हैं तो हम मानव की सेवा करने के लिए नहीं, हम अपने आप को उसमें अपने प्रॉफिट के लिए हम उसके अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, जकड़े हुए हैं और हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करें उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि एक बार आप राजनीति में घुस गए और वहां से आपको लगता है कि मुझे बहुत लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है अपने स्वार्थ के लिए, तो राजनीति भी क्या है, उसको जकड़ लेती है कि आजा। और मनुष्य का मोह भी ऐसा हो जाता है, फंस जाता है कि राजनीति वो करता ही रहता है। ठीक है, वोट बैंक, आप समझ गए होंगे। आगे क्या कहते हैं कि मैं इस सर्पिणी से जूझना चाहता हूं, यानी कि इस राजनीति से मैं लड़ना चाह रहा हूं। मैं इस राजनीति के अंदर धर्म प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन राजनीति कह रही है कि राजनीति जो है वो कह रही है कि धर्म नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि मैं इससे जूझना चाह रहा हूं, मैं इस राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने का प्रयास करूंगा, जहां तक हो सके मैं इस राजनीति के अंदर धर्म प्रवेश करूंगा, नैतिकता प्रवेश करूंगा, आध्यात्मिकता प्रवेश करूंगा जब मैं राजनीति करना चाहूंगा। तो वो एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को अपने अनुयायियों को संदेश देना चाहा था कि राजनीति करो आप, लेकिन राजनीति के अंदर अपने स्वार्थ के कारण राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं अपना धर्म होना चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए, उसके अंदर आध्यात्मिकता जरूर होना चाहिए। और साथियों, प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उसके अंदर जो आदर्श राजा बना था, तो उसमें भी आदर्श राजा के अंदर प्लेटो ने यही कहा था कि जो राजा है
वो प्रजा की सेवा करेगा, कानून नियम बनाएगा। कैसे? धार्मिक रूप से, नैतिकता के रूप से, आध्यात्मिकता से रूप से। तो कहीं ना कहीं प्लेटो के और महात्मा गांधी जी के विचार यहाँ पर मिलते जुलते हैं। और एक बिल्कुल ही अलग मैकियावेली ने क्या कहा था? यदि आप राजनीति कर रहे हो तो उसमें कूटनीति होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप राजनीति के अंदर धर्म को प्रवेश कर लोगे, नैतिकता, आध्यात्मिकता को अंदर प्रवेश कर लोगे तो राजनीति नहीं होगी। तो उनका कहना था कि राजनीति से धर्म अलग होना चाहिए, राजनीति से नैतिकता अलग होनी चाहिए, राजनीति से आध्यात्मिकता अलग होना चाहिए। तो राजनीति से नैतिकता को अलग करने वाले, पृथक करने वाले जो थे वो तो थे मैकियावेली। और जो राजनीति के अंदर धर्म को, नैतिकता को, आध्यात्मिकता को सम्मिलित करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और उनके जैसे विचार प्लेटो के थे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।